नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आपको आज से हम नया वीडियो ट्यूटोरियल ला रहे हैं आज से। ठीक है, जो ये सीरीज चलेगा मेरा वीडियो ट्यूटोरियल का, वो जेक्वेरी का सीरीज चलेगा। तो आइए हम जेक्वेरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें हमारा 6 लेसन रहेगा टोटल। ठीक है, फर्स्ट लेसन में हमारा क्या रहेगा, इंट्रो एंड स्टार्टेड। सेकेंड लेसन हमारा रहेगा इफेक्ट्स। थर्ड लेसन रहेगा HTML। फोर्थ लेसन रहेगा ट्रिवेसिंग। फिफ्थ एजेक्स एंड 6 में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत नॉर्मल। ठीक है, स्लाइडर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फोटो स्लाइडर। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा लेंदी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत इसमें का इफेक्ट्स और एनिमेशन वर्क हो जाए। ठीक है, सो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रो। ठीक है, इंट्रो एंड स्टार्टेड में इंट्रो क्या है। ठीक है, व्हाट इज जेक्वेरी। जेक्वेरी क्या है? जेक्वेरी एक बहुत सिंपल लाइट वेट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास बहुत जावास्क्रिप्ट का ढेर सारे फ्रेमवर्क है। अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, गूगल में, तो हमारे पास जावास्क्रिप्टिंग का अगर आप डालेंगे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लिस्ट, तो हमारे पास ढेर सारे फ्रेमवर्क की लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें से एक है जेक्वेरी। ठीक है, ये क्या करता है, ये काफी अच्छा, अगर अपना कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसमें आप काफी अच्छा इफेक्ट्स, एनिमेशंस, ये काफी खूबसूरती से आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, जेक्वेरी अगर आप आता है आपको तो। ठीक है, नहीं तो जावास्क्रिप्ट से बहुत लेंदी हो जाएगा आपको। सो ये हुआ हमारा। ठीक है, और इसको बहुत से कंपनी यूज करते हैं फिलहाल, वो आगे हम आपको बताएंगे। डू यू नो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट? अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा चीज कम से कम HTML CSS जावास्क्रिप्टिंग जानने के बाद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, एंड गेट स्टार्ट करते हैं जरा हम लोग। हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाउनलोड करते हैं जेक्वेरी। सबसे पहला हमको चाहिए कि जेक्वेरी डाउनलोड करना होगा। उसके लिए हमको यहाँ पे सिंपल सा जेक्वेरी लिखना होगा एंड जेक्वेरी के वेबसाइट पर हम चले जाते हैं। ठीक है, यहां से हम जेक्वेरी डाउनलोड करते हैं। इसमें देखिए क्या बता रहा है, इसमें हमारा है, पहले हम इस दो के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैप फाइल के बारे में नहीं। ये कंप्रेस वर्जन एंड अनकंप्रेस वर्जन। कंप्रेस और अनकंप्रेस में क्या फर्क है, ये अनकंप्रेस हम आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, डाउनलोड करते हैं अनकंप्रेस में। ये क्या होता है कि इसको अगर हम खोलते हैं तो देखिए ये कोई भी चीज कंप्रेस नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कहाँ पे कौन सी इफेक्ट्स, अरे सॉरी, कहाँ से कौन से फंक्शन वर्क किया गया है, कहाँ पे कौन से वेरिएबल लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये फाइल ज्यादा लेंदी होती है। ठीक है, अगर हम देखा जाए इसको, सो फोल्डर एंड इसका 261 इससे पहले हमने देखिए डाउनलोड किया है। ठीक है, एक हम हटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको हटा देते हैं, और मिनी वर्जन में भी अभी हमने किया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 261 KB का है ये टोटल। ठीक है, एंड यही चीज कंप्रेस हमने डाउनलोड कर दिया वापस से। यही चीज अनकंप्रेस में है। ये अनकंप्रेस क्या करता है, जी ये भी वही चीज है, हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। इसको हटाते हैं अभी, मिनी वाला। ठीक है, ये देखिए मिनी वाला, इसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगा, सब एक के बाद लिख दिया गया है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये काफी कम KB का है। देखिए अगर हम देखा जाए, नीचे आ जाए भाई, मिनी वाला कहाँ गया, हाँ मिनी वाला देखिए 85 KB का है, और वो 1 समथिंग था ना, 261 का था। ठीक है, तो काफी फर्क पड़ जाता है, इसलिए लोग मिनी वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे इसको इनबिल्ड करते हैं अपने वेबसाइट में। ठीक है, तो हम एक न्यू लेते हैं और इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं। सेव कहाँ करेंगे हम, सेव हम करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे, जेक्वेरी क्लासेस क्लास। ठीक है, जेक्वेरी क्लास नाम से एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर हम नाम क्या डालते हैं, इंडेक्स डाल देते हैं।
इंडेक्स ही डालते फिलहाल, क्योंकि लेसन 1 डाल दें, नहीं फिलहाल इंडेक्स डालते क्योंकि इसमें काफी कुछ बताएंगे। HTML इंडेक्स डॉट HTML, क्योंकि HTML से ही हम शुरू करेंगे। HTML HTML एंड हेड बॉडी, जैसे नॉर्मल हम HTML को कॉल कराते हैं उस तरीके से। एंड यहां पे हमको, हाँ सबसे पहले हमने क्या डाउनलोड किया है उसको हम देख लेते हैं। ये डाउनलोडेड में मिनी वाला कहाँ गया बॉस, ये रहा मिनी, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और htdoc के अंदर jQuery क्लास के अंदर यहीं पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसका नाम रीनेम कर देते हैं क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग कौन लिखेगा। एंड इसको सेव एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग एंड src को पता ही है कैसे ये तो आप सीखे ही होंगे अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो सॉरी। एंड नाउ जावा हम इसमें कॉल कराएंगे jQuery ना, तो नाम क्या है jQuery.mini.js ही होगा। htdocs के अंदर ये रहा jQuery.mini.js jQuery.mini.js, ठीक है। ये हुआ हमारा कॉल कराने का तरीका, ठीक है। अगर हम डाउनलोड किए तो jQuery कैसे कॉल कराएंगे वो हम कॉल करा लिए, ठीक है। अब CDN भी यूज करते हैं। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, बीन हुआ, ये सब जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं ये हम CDN प्रोवाइड कराते हैं। उसको यूज करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि लोग पहले से ये सब चीजें यूज करते हैं। जैसे गूगल लोग पहले से जो भी खोलता है सबसे पहले गूगल ही खोलता है, तो क्या होता है कि उसका CDN पहले से हमारे कुकीज में सेव होता है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट लोड होने में ज्यादा फायदा होता है। जैसे हमने अभी इसको jQuery में बनाया, लेकिन हमने jQuery बिल्ड नहीं कराया अपना अलग से। हमने देखिए हेड देखिए, यहाँ पे हम क्या यूज किए, हमने गूगल का ही CDN यूज किया गया, ठीक है। अब गूगल का CDN हमको डालना तो यहाँ पे सिंपल सा आप गूगल jQuery CDN, ठीक है, अब लिखेंगे तो काफी है। ये यहाँ पे भी आ जाएगा डेवलपमेंट में, यहाँ पे W3 स्कूल में भी देख लेंगे, काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। और jQuery के वेबसाइट पे ही आप जाके देख सकते हैं, दोनों आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप दिया है कि किस तरीके से आप CDN, देखिए गूगल का CDN ये है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट का, अगर दोनों में से कोई भी यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिलहाल अगर आपको गूगल का यूज करना है तो ये यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ बताया भी गया है, कहाँ गया भाई CDN किसका है, ये UI नहीं दिया है क्या, ये रहा डाउनलोडिंग, यहाँ पे आपको ये रहा गूगल का CDN, ठीक है। यहाँ बता रहा है कि jQuery, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट ये लिख के आपको कॉल करा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको ना लिख के अगर ये लिखेंगे, इसको हटा देंगे आप, ठीक है, तब भी वही चीज वर्क करेगा। तो हम फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं तो रहने देते हैं, यही वाला रहने देते हैं, हो सकता है कि नेट ना हो, ठीक है। तो दोनों तरीके आप कॉल कराएंगे। इस अगर आप ये रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि नेट की बहुत जरूरत है। अगर नेट नहीं रहेगा तो ये कॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको हटा देते हैं एंड हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक हम देख लिए, ठीक है। अब गेट स्टार्ट देख लिए, सिंटैक्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे। कोई भी चीज यूज करने से पहले इसको हम सेव कर लिए और एक और फाइल कॉल कराते हैं जिसमें हमारा रहेगा my.js। हम JS की फाइल इसमें नहीं बनाएंगे,
हम जेएस की फाइल बनाएंगे, एक न्यू, इसको सेव करते हैं। इसकी कोई काम नहीं इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम सेव करते हैं my.js नाम से एंड इसको इससे हम कॉल करा दिए, ठीक है। इसमें सारा वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, डॉलर, यहां पे कोटेशन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन, ये एक तरीका है, ठीक है, फंक्शन। और अब हम इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज कॉल कराएंगे वो इसके अंदर कराएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है, इस फंक्शन के द्वारा, जो भी हम फंक्शन के अंदर वर्क करना चाहते हैं। एक सिंपल सा हम आपको जैसे दिखाते हैं, जैसे कि हम यहां पे पैराग्राफ लिखते हैं, दिस इज अ पी, ठीक है, एंड रन फॉर दिस इज अ पी। इसको लोकल होस्ट में कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारा ये लोकल होस्ट है, अभी क्लाइंट सर्वर पे चल रहा है, ठीक है, लोकल होस्ट पे भी आ रहा है, दिस इज अ पी। अब अगर इसका अच्छा CSS भी हम इस पे कॉल कराते हैं, ठीक है, CSS के लिए लिंक rel स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, सीट स्टाइल होता है, स्टाइल सीट होता है, यही होता है शायद, अभी देख लेते हैं। एंड href, ठीक है, my.css कॉल कराएंगे हम एंड लिंक। वैसे आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही बंद कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसको हम my.css नाम से सेव करते हैं एंड इसमें p को हम बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इसका बैकग्राउंड रेड हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टाइल सीट होता है, सीट स्टाइल होता है, ठीक है, तो ये सही है, स्टाइल सीट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इसका बैकग्राउंड रेड हो गया। हमने क्या किया, CSS के थ्रू इसका बैकग्राउंड रेड किया है। सपोज हमको अगर जावा स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है या नहीं, हम उसको देखना चाहते हैं। अभी फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए ये कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड हम यहां पे देते हैं P। ये अभी आपको हम समझा नहीं रहे हैं, बस हम इतना चेक कर रहे हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। डॉट CSS एंड यहां पे बैकग्राउंड रेड, और नहीं वर्क कर रहा है। क्यों बॉस, क्यों नहीं वर्क कर रहे हो? ओके, क्या प्रॉब्लम है? ओहो, हम यहां से jQuery.mini तो हटा ही दिए। सो jQuery.mini हमको लाना पड़ेगा कहां से? डाउनलोड वर्जन से इसको हटा देते हैं बॉस। डाउनलोड मिनी वर्जन, कॉपी, jQuery क्लास, पेस्ट। हाँ ओके, कट। इस सबको हटा देते हैं सबसे पहले, इसको भी हटा देते हैं एंड इसको भी। अभी भी नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आया भाई? हमने jQuery mini.js, इसको देखे तो जरा, स्पेलिंग तो सही है, jQuery.min.js।
सो प्रॉब्लम myjs। ओके, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये मल्टीपल के लिए होता है। हाँ ठीक है, सिंगल के लिए होता है, मल्टीपल के लिए। ठीक है, तो हमारा वर्क कर रहा है। हमने क्या किया है, जरा देखिए कि अगर हमको यहां से CSS से कॉल कराना होता है तो सिंपल सा हम लोग बैकग्राउंड लिखते हैं एंड रेट दे देते हैं, सेव करते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ग्रीन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आगे बताएंगे ये CSS। अभी फिलहाल हम चेक कर रहे थे क्योंकि अब क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी का मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी हमारा इसके अंदर है ना, वो फादर और चाइल्ड का वर्क करने लगता है। जैसे कि HTML के अंदर 2 कॉलम बनेगा जिसके अंदर हेड एंड बॉडी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसके 2 बेटे हैं, हेड और बॉडी। ठीक है, ऐसा अपने माइंड में वो सेटिंग कर लेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट तुरंत। एंड हेड के अंदर 3 स्क्रिप्ट, पहला स्क्रिप्ट, दूसरा स्क्रिप्ट एंड लिंक। बॉडी के अंदर एक P। ठीक है, इस हिसाब से ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, सिंटैक्स हो गया। सेलेक्टर, वर्ड इज सेलेक्टर। सेलेक्टर तो ढेर सारे हैं लेकिन हम लोग फिलहाल 3 सेलेक्टर के बारे में जानते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। हम यहां पे इसको हम अभी H1 कर लेते हैं। H1, दिस इज अ H1। H1 आपको पता ही है क्या है, एंड इसको कर लेते हैं हम सेंटर। ये सेंटर में आ गया। ठीक है, और अब हमको सेलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। हम एक आपको कोड बताते हैं हाइड का, बहुत नॉर्मल सा है। हम यहां पे सिंपल H1 लिखे हैं। ठीक है, डॉट हाइड चाहिए DE सही तो लिखा था हमने, हाइड। ये फंक्शन हम लिखते ही क्या होगा कि H1 होगा वो हाइड हो जाएगा। ये देखिए H1 हाइड हो गया। ये आगे हम हाइड के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सेलेक्टर पढ़ा रहे हैं तो बताना पड़ेगा आपको। अब देखिए, हम अगर यहां पे H2 लिखे होते, ठीक है, H2 लिखे होते तो H2 हमारा हाइड नहीं हुआ होता। और इसको कर देते हैं दिस इज H2। देखिए H2 है पर H1 हाइड हो गया। अब अगर हमको यहां पे H2 लिख दे तो H2 हाइड हुआ, H1 हाइड नहीं हुआ। ये एलिमेंट सेलेक्टर है। हमने क्या किया है कि H1 क्या है, ये एलिमेंट हुआ। ठीक है, एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, सेंटर एलिमेंट हो जाएगा, जो भी हम लिखते हैं वो एलिमेंट हो गया, बॉडी। ठीक है, आपको एलिमेंट के बारे में पता ही होगा, क्लास भी पता होगा, क्लास क्या होता है, और आईडी भी पता होगा। तो ये हम 3 तरीके का सेलेक्टर यहां पे पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट हाल हमने पढ़ा कि एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट यहां पे एलिमेंट का नाम लिख देते हैं। सपोज हमको क्लास अगर चाहिए होता है, इसके बाद क्लास सेलेक्टर है, हम यहां पे एक क्लास डालते हैं। ठीक है, क्लास इक्वल टू H1 क्लास। ठीक है, ये हमारा H1 क्लास है। हमको अगर क्लास के थ्रू इसको गायब करना होता, ठीक है, तो हम यहां पे सिंपल सा जैसे CSS करते हैं वैसे डॉट H1 क्लास। तो ये हमारा क्लास सेलेक्टर हो गया। अब ये क्लास के थ्रू गायब होने लगा। ठीक है, अगर हम इसमें ही ये भी क्लास डाल दें, सेम क्लास, क्लास इक्वल टू H1 क्लास, तो दोनों हाइड हो जाएगा। फिलहाल हम यहां पे क्लास H2 क्लास है इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, ये H2 आ जाएगा हमारा। एंड आईडी सेलेक्टर होता है, सिंपल सा हम हैश लगा देंगे एंड आईडी नेम डाल देंगे यहां पे, आईडी एंड आईडी नेम। ओहो, ठीक है, ये हो गया हमारा आईडी सेलेक्टर। ठीक है, हैश लगा के अगर हम यहां पे
देखिए जैसे हम यहाँ पे हम आईडी नेम नाम से हम, ये तो क्लास हुआ ना, हमको इसको आईडी लगाना होगा, हमने आईडी लगाया। अब देखिए हमारा H2 नहीं गायब होगा, आईडी नेम सही तो है, एस आईडी नेम सेव नहीं किया क्या? ओके ठीक है, सेव नहीं किया था। हमारा H1 आ गया और H2 गायब हो गया क्योंकि आईडी नेम से। अगर इसको मल्टीपल दोनों गायब करना है तो सिंपल से यहाँ पे कॉमा लगाना है एंड डॉट क्लास नेम का क्या नाम है, H1 क्लास, दोनों गायब हो जाएगा। इस तरह आप कॉमा लगा के एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा लगा के आप ढेर सारे क्लास भी लिख सकते हैं, जैसे सीएसएस में होता है क्लास नेम। ठीक है, ये हमारा हुआ सेलेक्टर, किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेलेक्टर हैं जो जो सीएसएस में सेलेक्टर यूज होता है। ठीक है, हमने सीएसएस के एक वीडियो बनाया सेलेक्टर का, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जो सेलेक्टर का जो भी जिस तरीके से सीएसएस में सेलेक्टर यूज होता है उसी तरीके से इसमें भी सेलेक्टर हमारा डबल कोटेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक हम लोग का हो गया सिंटैक्स, सेलेक्टर हो गया। इवेंट, इवेंट क्या क्या है? ठीक है, इवेंट में है सिर्फ इतना ही इवेंट नहीं है फिलहाल, हमने क्लिक का रखा है, माउस का एंड की का रखा है, और इसमें से भी हम आपको सारा नहीं बताएंगे, सिर्फ क्लिक का बताएंगे, माउसलेस बताएंगे, माउस इंटर बताएंगे, डबल क्लिक। की का आप अपने से भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके लिए भी रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्लिक का जरा हम देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास एक काम करते, एक वो भी ले लेते हैं ना, पैराग्राफ भी ले लेते हैं। P, this is a paragraph. Okay. अच्छा ये सब गायब है क्या? इसको सेव करो भाई, क्यों नहीं आ रहा यार? ओके, एक काम करो, इसको हटा दो, सब हाइड हो गया है। एग्जैक्टली हाइड लिखते ही सारा कुछ हाइड हो गया है। अगर आप अच्छा हमको पता नहीं था ऐसा, हाइड लिखने से सारा कुछ हाइड हो जा रहा है? नहीं, अच्छा डॉट हाइड लिखने से, पर उस समय कैसे हाइड हो रहा था बॉस? हमने ये लिखा था, इससे नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। हाँ, स्टार लगाने से हो जाता है क्योंकि ये ऑल के लिए वर्क करता है, तो ये सब कुछ हो जाएगा। हमें लगा कि ऐसे भी होता है क्योंकि अभी नहीं दिख रहा था वो। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? तीन चीजें हैं, क्लास नेम है, आईडी नेम है एंड हमारा एलिमेंट है। हम तीनों पे चीज देखेंगे। ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं क्लिक का इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट मतलब कि अगर हम क्लिक करें तो क्या हो। हम सबसे पहले यहां पे हैश डॉलर लगाते हैं और इसके अंदर हम देते हैं किसको सेलेक्ट करना है। हम यहां पे सबसे पहले देते हैं कि क्लास नेम को डॉट H1 क्लास, हम यहाँ पे H1 क्लास दिए और इसके बाद हम डॉट क्लिक लगाते हैं, क्लिक, एंड इसमें फंक्शन डालते हैं फंक्शन, एंड फंक्शन के अंदर अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसको जरा कोड को हम लोग समझते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, फंक्शन, ठीक है, कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन यूज होगा। अब इसके अंदर H1 क्लास H1 पे अगर क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन काम करे? ये फंक्शन काम करे। और फंक्शन में हम दे देते हैं सेम चीज दे देते हैं कि डॉट H1 क्लास इज हाइड, हाइड जनरली सब लोग यही यूज करता है। ठीक है, एंड इसको भी सेव कर देते हैं। अब हम जरा देखते हैं, इस पे H1 पे क्लिक करते ही नहीं हाइड हुआ। वाओ, H1 क्लासेस, H1 क्लास हाइड तो होना चाहिए, H1 क्लास हाइड, क्लिक, फंक्शन सही तो है बॉस। यहां पे देखिए हम ये लगाना भूल गए। ठीक है, डॉलर, डॉलर लगाएंगे तभी ये वर्क करेगा, या जे क्वेरी भी लिख देंगे तभी यहां पे वर्क करेगा। ये क्लिक करते ही ये गायब हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सब पे जिस पे क्लिक करे वो गायब हो, तो या तो अलग अलग
इवेंट बनाइए, या तो यहीं पे आप कॉमा दीजिए या इस पे क्लिक करें तो हाँ आईडी नेम हैश आईडी नेम फिर कॉमा पी पैराग्राफ। अब इस तीनों पे अगर क्लिक करेंगे किसी पे भी तो हमारा H1 गायब होगा। अगर हम इस पे भी क्लिक किए तब भी H1 गायब हुआ, इस पे क्लिक किए तब भी H1 गायब हुआ, H1 पे क्लिक किए तो H1 गायब होगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर सब पे अलग अलग करना है तो सबका अलग अलग आप इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे हैश आईडी नेम, ठीक है, क्लिक करने पे हैश आईडी नेम गायब हो जाए, हैश आईडी नेम। यहां पे देखिए डॉट लगा है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्लिक किए और दोनों क्लिक हो गया एक साथ, एक यहां पे क्लिक किए तो ये गायब हुआ, H2 को क्लिक किया H2 गायब किया, इसको क्लिक कर रहे तो अभी नहीं गायब हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अभी हमने नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट इवेंट एलिमेंट सेलेक्टर को भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये पैराग्राफ यानी पी पे भी क्लिक करें तो पी गायब हो, यानी हम पी पे क्लिक किया पी गायब हुआ, H1 पे क्लिक किया H1 गायब हुआ, H2 पे क्लिक किया H2 गायब हुआ। हम हाइड फंक्शन बताएंगे, पर अभी आपको हम इवेंट बता रहे थे ऑन क्लिक। अब हम जरा देखते हैं और कौन कौन सा इसमें इवेंट है। ऑन क्लिक है माउस लीव यानी माउस हटाने पे, ठीक है, माउस इंटर, ठीक है, माउस इंटर करने पे। थोड़ा आप भी कुछ माउस लीव आप यूज करिएगा, ठीक है। माउस इंटर, माउस इंटर, अगर माउस इंटर करे तो वही चीज है यार, माउस इंटर यानी क्लिक नहीं, माउस इंटर मतलब जाते ही, और लीव ओके रिफ्रेश किया, यहां पे जाते ही ये गायब हो गया। ओके, एंड लीव मतलब माउस हटाने पे, वहां तक माउस हमने खुद ही आज तक यूज नहीं किया है बॉस। यहां पे हम गए, अब यहां से हटेगा तुरंत गायब हो जाएगा एग्जैक्टली। एंड डबल क्लिक, ठीक है, ये माउस लीव हो गया, इसको हम कर देते हैं माउस इंटर, इंटर एंड माउस उसमें इंटर करते ही एंड यहां पे DBL डबल क्लिक, DBL ही है ना, यस DBL डबल क्लिक। अब यहां पे हम माउस इंटर करते ही ये गायब होगा, ठीक है। ये देखिए हम एक काम करते हैं यहाँ, अब देखिए पहला ये यहां पे गए, किसमें माउस, अच्छा इसमें माउस इंटर किया है, तो सेकंड वाले में S2 वाले में माउस इंटर था, इंटर करते ही गायब होगा। यहां पे हम गए, यहां से हटने के बाद लीव करने के बाद होगा। अब यहां पे क्लिक कर रहा है, डबल क्लिक करते ही ये गायब हो रहा है, सिंगल क्लिक पे नहीं होगा गायब, लेकिन डबल क्लिक पे जल्दी जल्दी डबल क्लिक करेंगे तब ये गायब होगा, ठीक है। एंड इसमें आप तीन चीज और है, की डाउन, की प्रेस एंड की अप, ये आप अपने से देखिएगा, ठीक है, आप हमको अपना बताइएगा कि इससे क्या हो रहा है, ठीक है। और भी चीजें हैं इवेंट में, ढेर सारे चीजें हमने बस इतने ढूंढ के रखा है। अगर आप डालेंगे jQuery इवेंट्स तो आपको ढेर सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक, हॉवर, ये हमारे पास ढेर सारे क्लिक है, ठीक है, डबल क्लिक है, हॉवर है, माउस लेव, माउस इंटर, माउस ओवर, ठीक है, ये ढेर सारे हैं, आप सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और W3 क्लासेस में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए इसमें इतने कुछ बताया गया है, ठीक है, आप डायरेक्ट क्लिक करके, ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हैं। ये काफी अच्छा सोर्स है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप इस तरीके से आप देख सकते हैं W3 को भी, ठीक है। सो ये हुआ हमारा, देन ये हमारा फर्स्ट
लेसन कंप्लीट हो गया है, इंट्रो एंड स्टार्टेड। सेकंड में हम आपको इफेक्ट बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।